Good morning, Students, today is the class 9, chapter 3, the coordinate geometry chapter. Students, आज हम आपके सामने क्लास 9 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसके बारे में आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है और पॉइंट को प्लॉट करने के अकॉर्डिंग कुछ मेन और इम्पोर्टेंट फीचर्स आपके पास क्या है कि जैसे आपको अगर कहा जाए कि स्टूडेंट्स आप क्लास में जहां बैठे हैं आपको उस पॉइंट्स को बताना है, उस पॉइंट्स को बताने का एक पर्पस ये होता है कि आप एक वॉल से कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, दूसरी वॉल से कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो इस प्रकार से आपके पास वो पॉइंट होता है और उन पॉइंटों को जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मैंने आपके सामने कुछ राइट हैंड साइड में एक ग्राफ बनाया है जिसके ऊपर आपको कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी और उन लाइनों के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए पॉइंट्स कहां पर शो किया जाता है। तो इंट्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, coordinate geometry is a branch of mathematics which unify algebra with geometry. Okay? हमें क्या करता है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री का यूज होता है और अलजेब्रा उसके साथ इंक्लूड होता है। यहाँ से इनके जो ऑनर्स हैं जिनका नेम क्या है, डैन डिस्क्रीट, इन ऑनर ऑफ डैन डिस्क्रीट the system used for describing the positions of a point in a plane is known as Cartesian system. तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट्स की पोजीशंस को बताया जाता है और वो पॉइंट हमारे पास जो शो होता है उस शो होने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम्स कहते हैं। यानी कि प्लेन के ऊपर जहां पर वो पॉइंट शो किया जाता है। स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, एक पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा और इस पॉइंट्स को स्टूडेंट देखिए मैंने क्या किया है, ये जो एक लाइन है जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, दिस इज एन एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर जो कार्टेशियन सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग होती हैं। हमें एक पॉइंट्स को यहाँ पर दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट का नेम यहाँ पर P रखता हूँ और ये P पॉइंट आपको कैसे बताया जाएगा, कैसे दिखाएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस हमारे पास हैं और वो लाइन कौन सी है स्टूडेंट, एक्स ओ एक्स डैश। यहाँ पर x o x dash is perpendicular to y o y dash, y o y dash. Two lines x o x dash and y o y dash are mutually perpendicular lines intersect each other at their zeros. यानी कि दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जीरोस के ऊपर, और ये दोनों एक दूसरे पर क्या होती है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्रीज के एंगल बनाती हैं। ओके, जहां जीरोस के अकॉर्डिंग द प्लेन इज कॉल्ड, यानी कि जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये बोर्ड है ये भी क्या एक प्लेन है, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। तो जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हम उन्हें कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। एंड द लाइंस, जो ये लाइन है एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ओके, एंड द लाइंस आर called its coordinate axis। तो ये जो लाइंस हैं x o x dash, y o y dash, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्सिस कहलाएंगे। यानी कि इसको हम x एक्सिस से डिनोट करेंगे और इसको हम y एक्सिस से डिनोट करेंगे। दिस इज एन x एक्सिस प्लेन एंड दिस इज एन y एक्सिस प्लेन। स्टूडेंट, द x एक्सिस जो आपके पास x एक्सिस हमने प्लेन कहा है, ये जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, द x o x dash, the horizontal line x o x dash is called an x axis। इस x एक्सिस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और y एक्सिस प्लेन को हम वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। दिस इज एन वर्टिकल लाइन एंड दिस इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन। x o x dash, this is an horizontal, and y o y dash, this is a vertical line, and these are perpendicular to each other, and the two lines
x axis and y axis intersect at point O। यहां पर देखिए दोनों लाइनें जो है x एक्सिस और y एक्सिस O पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। O का मीनिंग ही क्या है स्टूडेंट हमारे पास? O मीन्स इट्स एन ओरिजिन। ये एक दूसरे को ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करने के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल रहा है दिस इज एन कार्टेशियन सिस्टम, दिस इज एन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग ये दोनों प्लेन ओ पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग करने के साथ साथ अगर हमारे पास एक पॉइंट P है, अब ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस से यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? ओके, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है, देखिए यहां पे, और यहां से ऊपर की तरफ कितने पे जा रहा है? तो आपको इस पॉइंट्स की पोजीशन देखनी होती है। देखिए ये यहां से यहां तक x एक्सिस के ऊपर है और यहां से यहां तक y एक्सिस के ऊपर है और ये एक दूसरे के ऊपर। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर का साइन हमारे पास आता है, तभी जाके हमें इस पॉइंट्स की पोजीशन मिलती है। x से यहां पर डिस्टेंस कितना है इसका? 1 2 3 4 यूनिट्स। ओके, और y से इसका डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 यूनिट। तो ये एक अपने आप में एक पॉइंट जो है एक पोजीशंस को बताता है जो x एक्सिस प्लेन से 4 और y एक्सिस प्लेन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर प्लॉट किया गया है। वहां पर इस ऑर्डर पेयर को दिखाया गया है जो ऑर्डर पेयर 4 और 3 एक रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहे हैं। स्टूडेंट, तो यहां से x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन के ऊपर मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंटों में ये भी आ जाता है कि इन लाइंस को, इन प्लेन्स को एब्सिस और ऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग भी डिनोट किया जाता है। द परपेंडिकुलर लाइन, देखिए मैंने यहां लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, जो y एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो x पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद वहां तक जाएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस is called its abscissa। और एब्सिसा के साथ साथ जो x एक्सिस प्लेन है जिसको हम x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, आप उसको एब्सिसा के अकॉर्डिंग भी डिनोट कर सकते हैं। एब्सिसा भी उसका एक नाम होता है जो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और x कोऑर्डिनेट्स के लिए मेनली हमारे पास y एक्सिस प्लेन के ऊपर सभी वैल्यूज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? 0। तो x एक्सिस के ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा एब्सिसा होता है वो कुछ ऐसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें शो होता है। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो जैसे 3 0 4 0 -4 0, यानी कि हमारे पास सिर्फ x एक्सिस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, y एक्सिस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स शो नहीं होंगे। सेकेंडली ऐसा ही हमारे पास क्या है, अब यहां से देखिए हमारे पास y एक्सिस प्लेन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस गया था और वो डिस्टेंस कितने यूनिट पे था? 3 यूनिट्स के ऊपर, लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है? x एक्सिस प्लेन से है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस लाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम क्या है हमारे पास? इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट। हम उसको ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ओके, और ऑर्डिनेट के साथ साथ आप उसको y कोऑर्डिनेट से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस जो y पॉइंट हमें शो हो रहा है, लेकिन वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर। देन इट्स कॉल्ड एन y कोऑर्डिनेट एंड इट्स एन ऑर्डिनेट। हम उसको ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं और ऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस के हमारे पास सभी जो पॉइंट्स होंगे वो 0 होंगे, वो कुछ ऐसे शो होगा, दिस इज एन ऑर्डिनेट। ओके, सिर्फ हमारे पास y की वैल्यू होगी, आपके पास x एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी। अगर वो ऑर्डिनेट है तो x एक्सिस की वैल्यू 0 है, अगर वो एब्सिसा है तो y की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 0। तो स्टूडेंट देखिए यहां से x और यहां से y, तो आपके पास एक पॉइंट जो है x y की फॉर्म में आया। यहां पर जो x का डिस्टेंस है वो 4 है और y का डिस्टेंस जो है वो क्या है? 3 है। तो ये जो x और y जो हमने लिखा है, इस x और y को किससे डिनोट करते हैं? कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं।
मेन और इम्पोर्टेंट हमारे पास यही है कि भाई कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं हमारे पास, उनसे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y axis and the perpendicular distance from the x axis जो x और y के अकॉर्डिंग है, x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, एब्सिसा के अकॉर्डिंग है, ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, तो वो जब मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं और कोऑर्डिनेट को x और y के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो पॉइंट होगा जब हम उस ऑर्डर पेयर को शो करते हैं कि वो कहां है, तो उसके लिए पहला जो है वो x होगा और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या है, y के लिए होगा। ऐसे ही जैसे हम यहां बता रहे थे कि आपके पास जो दोनों लाइनें, दोनों प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को O पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। O का मीनिंग क्या है, ओरिजिन, और ओरिजिन कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, 0,0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, 0,0। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, 0,0 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि ओरिजिन क्या है। The two plane x axis and y axis intersect at point O is called an origin and the coordinates of origin is 0,0। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें और हम आपको बता रहे हैं और उन चीजों के साथ साथ आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें को लेकर चलते हैं। तो दो आपके पास जो प्लेन है x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज एन x, ओके, x डैश इज कॉल्ड इट्स एन ओरिजिन, ये y और ये क्या है स्टूडेंट्स, y डैश। ओरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं। राइट हैंड साइड्स में जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो होती हैं वो क्या है, नेगेटिव होती हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर टू प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस जो हमारे पास, ये क्या है, एक x एक्सिस प्लेन है और ये क्या है, एक y एक्सिस प्लेन है। ये क्या कर रही हैं, हमारे पास हमारे सरफेस को, हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। और ये 4 पार्ट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स का नेम क्या है स्टूडेंट, ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस divide the surface या plane into 4 parts, it's called quadrant। उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/4, यानी कि 1/4 हिस्सा, यानी कि हर एक जो है 1/4 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज एन क्वाड्रेंट, ये क्या है, क्वाड्रेंट, ये भी क्या है, क्वाड्रेंट। सेम हियर, क्वाड्रेंट, ये भी क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रेंट। ओके, अब जब दोनों प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेंट, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बट वो 4 पार्ट्स में से देखिए कॉन्टिन्यूसली ये भी चलता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ओके, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास ये OX लाइन है, ये जो क्वाड्रेंट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी से उल्टी विपरीत दिशा के अंदर चलते हैं। दीज आर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, दीज आर एंटी क्लॉकवाइज। So this is a first quadrant, तो ये क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज एन सेकंड, क्योंकि जो हमारी क्लॉक है, वॉल क्लॉक, वो कुछ ऐसे चलती है। These are anti-clockwise, तो फर्स्ट, इट्स एन सेकंड, इट्स एन थर्ड, इट्स एन फोर्थ। Okay, this is in first quadrant, this is in second quadrant, this is in third quadrant, this is in fourth quadrant.
तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे x एक्सिस लाइन है, x एक्सिस प्लेन है, ये भी क्या करेगी OX की फॉर्म के अकॉर्डिंग, OX के अकॉर्डिंग इस प्रकार से रोटेट होगी। और अगर रोटेट होगी तो ये जो प्लस के साइन है स्टूडेंट्स ये आपके पास यहाँ पर शो होंगे, ओके। और जो माइनस के जो साइन है वो कहाँ से होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे की तरफ से होंगे, ओके, इस प्रकार से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग इनकी नेम आपको पता चल गए, जहां पर दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, इट्स कॉल्ड एन ओरिजिन एंड डिवाइड इनटू फोर पार्ट, इट्स कॉल्ड एन क्वाड्रेंट। नाउ द नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई पॉइंट आ जाए तो आपको उस पॉइंट की पोजीशंस कहां और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगी उसको जानने के लिए इन क्वाड्रेंट्स के अंदर कुछ साइन होते हैं स्टूडेंट्स, और वो साइन क्या है, प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए भी है। तो पहला अभी अभी हमने आपको बताया कि जब हम कोऑर्डिनेट को शो करते हैं तो पहला x के लिए होता है, दूसरा y के लिए। तो यहाँ देखिए x के लिए सभी साइन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्लस पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर y के लिए भी सभी साइन क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास जो साइन ऑफ क्वाड्रेंट होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे स्टूडेंट प्लस के लिए होंगे, बिकॉज x ग्रेटर देन टू 0 एंड y आल्सो ग्रेटर देन टू 0। इन द सेकंड क्वाड्रेंट x की जो वैल्यू है, x की जो पॉइंट है वो कौन से शो हो रहे हैं स्टूडेंट, नेगेटिव, और y के जो पॉइंट है वो कौन से शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहला साइन x के लिए और दूसरा साइन क्या है, y के लिए शो होगा, मींस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है इट्स लेस देन टू 0, ओके, एंड y इज ग्रेटर देन टू 0 हमारे पास होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज एन थर्ड क्वाड्रेंट, x भी जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और y भी क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव है, ओके। तो दोनों साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव। नाउ x लेस देन टू 0 एंड y आल्सो लेस देन टू 0। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x is also is positive and y is negative। अगर हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग x is greater than to 0 and y is less than to 0। तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगी और y से क्या होगी स्टूडेंट, 0 से लेस होगी। This is the fourth quadrant and the name of sign, okay, and the name is quadrant and the sign is first quadrant is plus plus। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो साइन होंगे आपके पास क्या होंगे स्टूडेंट, प्लस, ओके, जो साइन है वो प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो साइन है माइनस और प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो साइन है माइनस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो साइन है वो प्लस माइनस है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ आपके पास जो साइन है वो आपको जानने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट मैं आपको कहूं कि एक एग्जाम्पल मेरे पास है और उस पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, तो वो आप ये बता पाएंगे, जल्दी से बता पाएंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट को लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर शो होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज़ दीज आर पॉजिटिव्स। 2 प्लस में है, 3 प्लस में है, क्योंकि ये x के लिए होगा और ये y के लिए होगा। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और कोई हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स -3 4 दिस इन सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज़ द फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, सेकंड साइन इज पॉजिटिव, ओके। कहां शो करेगा स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर शो करेगा। और ले लेते हैं आप 4 -2 देखिए 4 -2 पहला साइन क्या है, पॉजिटिव, दूसरा साइन क्या है, नेगेटिव, सो प्लस माइनस लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। और ले लेते हैं स्टूडेंट -3 देखिए दोनों साइन नेगेटिव आए हैं, और दोनों साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को लाई कर रहे हैं, प्रेसिडेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। इसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए एब्सिस और ऑर्डिनेट में भी हमने लिखे हैं। अगर आपके पास एक वैल्यू 2,0 और 0,-3 2,0 वैसे तो 2 क्या है, x के लिए है, पॉजिटिव है, और 0 आपके पास इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो दीज आर लाई ऑन x की वैल्यू 2 और y की 0। तो ये पॉइंट जो है कुछ यहाँ ऐसे शो होगा, और अगर ये यहाँ शो होगा तो ये कौन से प्लेन के ऊपर, दिस इज एन x एक्सिस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है स्टूडेंट, x एक्सिस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ओके। सेम हियर 0,-3
0 एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर है और y के लिए कहा है स्टूडेंट -3, ये यहाँ क्योंकि ये y एक्सिस प्लेन के ऊपर, ये y एक्सिस प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है स्टूडेंट, लाई कर रहा है। दिस इज एन ऑर्डिनेट एंड दिस इज एन एब्सिसा। ओके, एब्सिसा के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास x एक्सिस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, ऑर्डिनेट के जो पॉइंट होंगे वो y एक्सिस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इफ x नॉट इक्वल टू y, अगर x की वैल्यू जो है y के इक्वल नहीं है देन तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो ऐसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग x और y नॉट इक्वल टू yx। ओके, एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको पता है 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो पॉइंट जो है हमारा स्टूडेंट 2 3 3 2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन जो है वो क्या होगी, हमेशा डिफरेंट होगी। 2 3 के लिए देखिए x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 3, पॉइंट की पोजीशन कुछ यहाँ है, लेकिन 3 2 के लिए x पे 3 y पे 2 की पॉइंट की पोजीशंस कहाँ है, यहाँ है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो अपने आप में डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए है बिकॉज x नॉट इक्वल टू y। अगर x y के इक्वल होगा तो आपके पास इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशंस क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि x भी 2 है और y भी 2 है और y भी 2 है और x भी 2 है, तो उस पॉइंट्स की पोजीशन हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास सेम होगी। दिस इज एन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्टूडेंट आपको पॉइंट्स को क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। प्लॉटिंग द पॉइंट के अंदर आपके पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट को लाई करते हैं, आपको उन पॉइंट्स को बताना होता है, वो पॉइंट जो है कैसी पोजीशन लिए हुए होते हैं और पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, उनके साथ साथ ही आप इन चीजों को बता पाते हैं। ओके, तो यहाँ मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर रहे हैं हम सर, कोऑर्डिनेट्स के जो हमारी वैल्यूज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देखा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लाई करते हैं और इनकी पोजीशन क्या है।